बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, दुनिया में कोरोना के बाद एक बार फिर हलचल मचाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट की अलामात कोविड-19 से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की निशानदेही करने वाले जनूबी अफ्रीका के डॉक्टर ने इंकशाफ किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर अफराद में सूंघने और चखने की हिस्स गायब नहीं होती। कोरोना की नई किस्म की अलामात गैर मामूली लेकिन मुतदिल हैं। डॉक्टर एंगली कोर्टजी ने जनूबी अफ्रीका में 18 नवंबर को एक ही खानदान के 4 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस की, जिसके बाद उन्होंने जनूबी अफ्रीका की वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी को इस नई किस्म से मुतालिक आगाह किया था। कोरोना वायरस की नई और मुहल्लिक किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए हंगामी इकदाम अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब के बाद इसराइल ने भी गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। माहिरीन ने कहा है कि बुनियादी कोरोना वायरस के मुकाबले में ओमिक्रॉन काफी मुख्तलिफ है, जिसमें वैक्सीन की अफादियत 40% कम हो गई है। पाकिस्तान ने ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नज़र हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मुतासरा ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को 5 दिसंबर तक वापस आने की मोहलत दे दी गई। विफाकी वजीर असद उमर ने शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार किया है कि नए वायरस से फेफड़े शदीद मुतासिर हो सकते हैं। इसने दुनिया भर में खलबली मचा दी। पाकिस्तान ने ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नज़र हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना, एस्वाटिनी और लेसोथो में मौजूद पाकिस्तानियों को एहतियाती तदाबीर के साथ 5 दिसंबर तक वापस आने की मोहलत भी दे दी। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया, आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजीन टेस्ट भी लाजमी होगा। सरबराह NCOC ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की भी अपील की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा, ओमिक्रॉन किस्म 39,000 मकामात से म्यूटेट कर सकती है। 30,000 म्यूटेटिंग पोजीशन है, 39,000 जगहों से ये म्यूटेट कर सकती है वायरस। गला खराब, खराश वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लंग्स को इफेक्ट ज्यादा करने की अहलियत इसकी हो गई है। तो सांस की शदीद तकलीफ का खतरा ज्यादा हो जाता है और ये नमूनिया ज्यादा करती है और क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। अलामात पुरानी किस्म से मिलती जुलती हैं, फेफड़े शदीद मुतासिर होते हैं। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना ज़वाबित सख्त करने का ऐलान कर दिया, जबकि न्यूयॉर्क में 3 दिसंबर से इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 5 अफराद को निकल गया। अमवात की तादाद 28,709 हो गई। 946 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 303 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 36,997 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 12,83,739 हो गई। सिंध हुकूमत का कोरोना की नई किस्म के खदशे के पेश नज़र बूस्टर डोज को लाजमी करार दे दिया गया है। बूस्टर डोज जिना हॉस्पिटल कराची और डाउ ओचा हॉस्पिटल में लग रही है। बूस्टर डोज लगाने की कोई फीस नहीं ली जाएगी। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध जुल्फिकार अली शाह ने कहा है, बूस्टर डोज का दायरा पूरे सिंध तक फैलाया जाएगा। लाहौर की फजा में सांस लेना मुहाल हो गया। फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। आलूदगी की शरह 264 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद, जहां आलूदगी की शरह 236 रिकॉर्ड की गई। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल तीसरे, जबकि कराची आज 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद पहले नंबर पर, जहां आलूदगी की शरह 386 रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तब्दीली से डेंगू मच्छर के हमलों में कमी आने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 35 केसेस सामने आए। पेशावर में 28 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 10,334 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। अब तक 4,597 लोग डेंगू से मुतासर हुए हैं। और अब आपको बताएं कि गैस की लोड शेडिंग से आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। कहीं गैस बिल्कुल गायब है तो कहीं प्रेशर कम। खाना पकाने में घरेलू खवातीन को मुश्किलात का सामना है। लोग कहते हैं
घर में गैस आती नहीं, सिलेंडर और लकड़ियां महंगी पड़ती हैं। तब्दीली सरकार भी अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम है। कोयटा के अवाम अजियत में मुब्तला हो गए। कहते हैं शदीद सर्दी में गैस की बंदिश किसी अजाब से कम नहीं। गैस की कमी बहुत ज्यादा है, ऊपर से बिजली भी नहीं है। गैस की कमी से वो गैस बिल्कुल कमरे में नहीं, नाश्ते बनाने में मुश्किलात होते हैं। लकड़ी महंगा है, 800 रुपये 1000 रुपये महीने है, मुश्किलात बहुत है। गैस की लोड शेडिंग ने फैसलाबाद वालों की छुट्टी का मजा किरकिरा कर दिया। नाश्ते के लिए बाजार का रुख कर लिया। गैस बंद होने की वजह से बाहर से नाश्ता लेना या खाने पीने की चीजें लेनी पड़ रही, जो कि वैसे बहुत महंगी है। 24 घंटे में कोई 1 घंटा भी नहीं आती गैस। गैस की लोड शेडिंग पर मुल्तान वाले भी बरहम। कहते हैं हुक्मरान सिर्फ अवामी मसाइल पर सियासत कर रहे हैं, उन्हें हल नहीं करते। गैस नहीं है तो हम भी बाहर बाजार से नाश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये हुकूमत की नाअहली कह लें या बदनज़मी कह लें, जो भी कह लें, अवाम बहरहाल परेशान है इससे। गैस तो होती नहीं है, गैस हो तो बच्चों को नाश्ता यहाँ न लेने आए ना। पेशावर में भी गैस बहरान से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। लोग कहते हैं गैस की बंदिश से घर और कारोबार दोनों ही मुतासिर हो रहे हैं। गैस लोड शेडिंग से शहरियों की मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। कोई खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर है तो किसी ने LPG सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोयटा और मुल्तान के शहरियों ने सुई गैस की किल्लत पर खाना पकाने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। कोयटा से होंगे इस्मत अमान और मुल्तान से हमारा साथ देंगे मुकर्रम खान। सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का। इस्मत अमान, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? कोयटा में सर्दियों की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो वहीं पर शहर के मरकज़ी और नवाई इलाकों में गैस प्रेशर में जो है कमी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी तरह यहाँ पर जो शहरी है, शहर के मरकज़ी इलाकों में वो जो है यहाँ पर गैस प्रेशर में कमी के बाद जो है कुछ लकड़ी से गुजारा करते दिखाई देते थे। लेकिन अब जो है लकड़ी की कीमतों में भी गुज़िश्ता 6 माह में जो है फ़ी मन में 50 रुपये इजाफा हो गया। शहरी बार बार मुतालबा करें, इनका कहना है कि जो घरेलू सारिफीन है इनकी गैस की प्रेशर में जो है इजाफा कर दिया जाए। गैस प्रेशर जो है जो कमी का सिलसिला है इसे जो ख़त्म किया जाए, ताकि जो मजीद आगे जो सर्दी के शुरू होने वाला है सिलसिला शुरू होगा उसमें इनको मुश्किलात में जो है इजाफा। ठीक है इस्मत अमान, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करेंगे, मुकर्रम खान वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। जी मुकर्रम, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और LPG की अगर बात की जाए तो शहरियों को जो है वो LPG भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगी मुयसर हो रही है। इस वक्त मैं गुज्जर खड्डा चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ LPG की बेशुमार शॉप्स मौजूद हैं और शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ से जो है LPG गैस जो है वो भरवाने के लिए आई है। मज़ीद इनसे जान लेते हैं। है कि ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मौसर इक़दाम करें और आवाम क्या करे, बेचारी घरों में चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं और गैस आ नहीं रही। और ये सब कुछ जो लाया अमल तैयार करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ बेहतर सोचें, बेहतर करें। मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म करे और जो LPG गैस है उसके रेट्स भी जो हैं वो कम किए जाएं, ताकि शहरी जो हैं उनको ये जो अजियत है, जहनी अजियत, इससे 2-4। बहुत शुक्रिया मुकर्रम खान मुल्तान से। इस्मत अमान समलानी हमारे साथ कोयटा से मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। कराची का रुख करेंगे, जहां पर नस्ला टावर गिराने का मामला चल रहा है। इमारत के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 3 शिफ्ट्स लगाकर इमारत को मिसमार करने का अमल जारी है। कमिश्नर कराची को जल्द अज जल्द बिल्डिंग को मिसमार करने के 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करानी है। तफसीलात क्या है, मोना सिद्दीकी से हम जानेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शारह फैसल से मुत्तसिल रिहायशी इमारत नस्ला टावर को गिराने का काम इस वक्त भी जारी है। 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में इस काम को मुकम्मल किया जाने के लिए जल्द से जल्द हम देख रहे हैं कि काम में तेज़ी आ गई है और इस वक्त 24 घंटे इस इमारत को गिराए जाने का काम भी मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ का यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया, जो नाखुशगवार सूरत हाल जिसके बाइस पेश आई। इसके तहत अब इस वक्त नस्ला टावर के अतराफ में 144 दिफा का निफाज कर दिया गया है कमिश्नर कराची की जानिब से, ताकि किसी भी किस्म की कोई नाखुशगवार सूरत हाल ना पेश आने के लिए इस दिफा को लगाया गया है। इसी तरीके से 4 से ज़ायद अफराद जो है यहाँ पर अब खड़े नहीं हो सकते हैं, जबकि इस इमारत को गिराए जाने का काम दिन रात 24 घंटे जो है वो जारी है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सस्ते बाजारों में महंगाई का राज है। सब्जियां और अशिया खुरनोश
शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। शहरियों का कहना है ये कैसा सस्ता बाजार है जहां कुछ भी सस्ता नहीं। सस्ते बाजार की मजीद सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब। जी बिल्कुल, सस्ते बाजार में महंगी चीज़ें होने से शहरी जहां पर खासे परेशान हैं, वहीं पर आज अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात कर ली जाए तो आज आलू 58 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज 38 रुपये किलो, टमाटर 105 रुपये किलो। इसी तरह अगर सब्जियों की कीमतों की बात कर ली जाए तो शिमला मिर्च 124 रुपये किलो, जबकि तोरी 120 रुपये किलो, इसी तरह मटर 130 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से सस्ते बाजार इसलिए लगाए जाते हैं कि गरीबों को रिलीफ मिले, लेकिन सस्ते बाजार गरीबों को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं और हर हफ्ते महंगाई जो होती है वो अपने पूरे जोबन पर होती है, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर आने वाले शहरी हैं वो खासे मायूस नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो फिलफौर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक्शन ले। जी, मुशीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से हर माह 4 रुपए 95 पैसे पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के ऐलान पर मोटरसाइकिल सवार परेशान नजर आ रहे हैं। मुल्तान के नवाब मियाँ मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। मुकर्रम खान की रिपोर्ट देखिए। 4 रुपए हर महीने हमने बढ़ाना है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का हर माह पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का बयान सुनते ही मुल्तान के नवाब मियाँ हो गए परेशान। नाकाबिले बर्दाश्त है पेट्रोल डाल, बाइक को किया पार्क, स्टोर से साइकिल निकाल के अब इस पर सवारी करेंगे। परेशानी की हालत में नवाब मियाँ ने स्टोर से पुरानी साइकिल निकाली, जिसकी धूल मिट्टी उड़ाई और मैकेनिक से मुरम्मत भी कराई। नवाब मियाँ खैर है, साइकिल पे कैसे? यार साइकिल पे उस्ताद जी ऐसे आए हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मोटरसाइकिल तो कर दी है पार्क घर, अब इसको चलाएंगे, पेट्रोल डालने की गुंजाइश नहीं रहेगी। नवाब मियाँ ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा के बजाय कीमत में कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने मुल्तान के नवाब मियाँ को मोटरसाइकिल से साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन फयाज बागा के साथ मुकर्रम खान, न्यू न्यूज़ मुल्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है उन्होंने बहुत सी कामयाबियां समेटी, धचके भी लगे, अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफा ईमान का दिया। अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा सियासत में आने के बाद माफियाज से सामना हुआ, उनकी तज़हीक के लिए जाली खबरें और स्कैंडल्स लाए गए, गुज़िश्ता 20 बरस किरदार कशी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उनके इक़्तिदार में आने का मकसद ज़ाती फ़ायदे का हुसूल नहीं था, वो पाकिस्तान को मदीने की तर्ज की रियासत बनाना चाहते हैं जो गरीबों का ख्याल रखें। हम आज जो कर रहे हैं इसका असर अगले 1000 बरसों का होगा। इमरान खान कहते हैं सारे जेल गरीबों से भरे हुए हैं, अमीर जेल नहीं जाता, मुआशरे में मेरिट ना हो तो तबाह हो जाता है, दौलतमंद अशराफिया इक़्तिदार पर काबिज हो जाती है, मुआशरती जिम्मेदारी निभाने के लिए सियासत में आए हैं। You know, for me it was just a struggle, and I have this ideal that we want to have this country based on 2 principles. One is it should be a welfare state, a humane state, which takes care of its bottom strata of the society. And secondly, rule of law. The fundamental principle of a civilized society is where you bring the powerful under the law, and which is the biggest problem in the developing countries, because they have rule of law. Powerful have one law and the weak are judged by another law. So the jails are all filled by the poor people. The rich crooks never get into jails. So these 2 concepts are the basis of what my struggle is about for Pakistan. लाहौर के NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोट की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने NA 133 में वोटर से मुबैना तौर पर हल्फ लेना शुरू कर दिया। वीडियो सामने आ चुकी है। हल्फ देने वाले वोटर्स कोई वोट रकूम की तकसीम भी हो रही है। रकूम की तकसीम और हल्फ की वीडियो मंजर आम पर आई। हल्फ में खवातीन वोटर्स दिखाई दे रही हैं। रकूम देने वाले वर्कर्स ने मास्क पहने हुए हैं। वीडियो क्लिप में मुस्लिम लीग नून की मुबैना दफ्तर में लीगी उम्मीदवार की तस्वीर नजर आ रही हैं। और अब NA 133 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी पर मुबैना तौर पर वोट खरीदने के इल्जाम लीगी कारकुन आरिफ ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके साथ फुटेज देते हुए कहा गया है कि वोटर्स से हल्फ लेकर 2000 रुपए में वोट खरीदा जा रहा है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह दरख्वास्त दी है। इब्राहिम लकी से बात करेंगे। जी इब्राहिम, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है इलेक्शन
तो पाकिस्तान को जो है एक दरख्वास्त है, इसके मुताबिक उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी लाहौर के NA 133 में आवाम से वोट खरीद रही है और उनको फीका से वोट जो है 2000 पे दे रहे हैं। उनके एक कारकुन फैसल मीर पीको रोड पर जो है अपने एक घेरे पर जो है उन्होंने कारकुनों को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, जहाँ पर वो वोट खरीद रहे हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन मोहम्मद आरिफ ने यह दरख्वास्त दी है। इस हवाले से मरीम औरंगजेब का कहना था कि पहले भी हमने जो है इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है, आवाम को पैसे दे रही है, लेकिन जो है ना हमारी दरख्वास्त पर एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उसमें जो है कोई वीडियो जो है प्रूफ नहीं थे। लिहाजा अब जो हमारे कारकुन ने एक नई दरख्वास्त दी उसमें सबूत भी लगाए गए हैं ताकि जो है ना इस पर पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक्शन ले और उनके पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्जाम लगाया है। इब्राहिम लकी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-एहतमाम इस्लामाबाद यूथ मार्च आज होने जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक यूथ मार्च की क़यादत करेंगे। मार्च का आगाज सपहर आपारा चौक से होगा जो एम्बेसी रोड से होता हुआ डी चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। जमात इस्लामी की रहनुमा मार्च से खिताब भी करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और जनाब सिराजुल हक साहब की क़यादत में डी चौक की तरफ मार्च करेंगे और डी चौक पर मोहतरम सिराजुल हक साहब आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे। मैं नौजवानों को खुशामदीद कहता हूँ कि वो अल्लाह का जिक्र करते हुए रवाना हो जाएं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, ख़ुद मुख्तारी के लिए और ख़ुद बनकर हुक्मरान आओ हमारे पाकिस्तान। इस जज्बे के साथ जागेगा जवान बदलेगा पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद की तरफ बढ़ें, हम उनके इस्तकबाल के लिए और जनाब सिराजुल हक साहब उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद होंगे। मोहतरम डॉक्टर तारिक सलीम साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब, आप भी कुछ मोहम्मद असलम साहब ने जनाब ज़ुबैर गोंदल साहब ने इस तरह बताया है, एम्बेसी रोड पर हज़ारों नौजवान और सिर्फ नौजवान जमात इस्लामी के नायब अमीर मियाँ असलम और जमात इस्लामी शुमाली पंजाब के अमीर डॉक्टर तारिक सलीम और इसी तरह से यूथ विंग के सदर ज़ुबैर गोंदल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर में रात गए कटी पतंग की डोर फिरने से नौजवान की शारक कटने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के चचा फिदा मोहम्मद की मुद्दत में दर्ज हुआ। DIG ऑपरेशंस ने इलाके में पतंगबाजी होने पर SHO को मुअत्तल कर दिया। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने सूबे भर में दहाती डोर पतंगों की खरीदो फरोख्त और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर में रात गए कटी पतंग की डोर फिरने से नौजवान की शारक कटने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल की चचा फिदा मोहम्मद की मुद्दत में दर्ज हुआ। DIG ऑपरेशंस ने इलाके में पतंगबाजी होने पर SHO को मुअत्तल कर दिया है। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने सूबे भर में धाती डोर पतंगों की खरीदो फरोख्त और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का हुक्म दे दिया है। कोयटा में रेड जोन में धरना देने वाले यंग डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। डॉक्टर्स समेत 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यंग डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल की निजकारी के खिलाफ एक हफ्ते से कोयटा के रेड जोन में धरना दे रखा था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को एहतजाज और धरना खत्म करने की हिदायत की थी। डिटेल्स इस्मत अमान समलानी से हम जानेंगे। इस्मत, बताइएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है रेड जोन पर धरना दिए हुए थे, जिन्हें जो है रात गए जो है पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। 19 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है, जिसमें जो है सड़क बंद करने, क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस और कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी जो है समेत मुख्तलिफ दफात शामिल किए गए हैं। डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स को जो है गुज़िश्ता समाअत में जो है हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह हुक्म जारी किया था कि वो धरना खत्म करे। उनके जो तमाम मुतालबात है इन पर जो है अमल दरामद किया जाएगा और हुकूमती नुमाइंदों को भी जो है कोर्ट में तलब किया जाएगा। इस हवाले से जो है उनके मुतालबात कोर्ट में रखे जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है हाई कोर्ट के अहकाम भी मानने से इनकार किया और इनका जो धरने का सिलसिला रात तक जारी रहा। ठीक है, डॉक्टर समेत 19 अफराद को ताहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया आपका इस्मत अमान।
चांदका मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मौत को 4 रोज गुजर जाने के बावजूद कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस हुकाम का कहना है फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद केस को आगे बढ़ाया जाएगा। तालिबा नौशीन काजमी के वालिद ने पोस्टमार्टम को मुस्तरद कर दिया, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालिबा किया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दादू में नौशीन के वालिद से ताज़ियत भी की। डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4 मरीज जान की बाजी हार गए। इसी दौरान 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से लाहौर में 88 केस शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 35 केस सामने आए। इसके अलावा आपको बताएं कि पेशावर में 28 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 10,534 हो चुकी है। इस्लामाबाद में डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। अब तक 4,597 लोग डेंगू से मुतासर हुए हैं। कोयटा में एक ऐसी खातून है जिसके कंधों पर न सिर्फ घर चलाने की जिम्मेदारी है, बल्कि थैलेसीमिया के शिकार 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा भी है। खातून चाहती हैं कि उनके दोनों बच्चों का इलाज हो। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की रिपोर्ट में। शेख की मुश्किलात किसी आम खातून के मुकाबले में कहीं गुना जायद हैं। शोहर के बेरोजगार होने पर बाइमत खातून ने सिर्फ घर की कफालत की जिम्मेदारी बना रही, बल्कि थैलेसीमिया के शिकार दोनों बच्चों के इलाज का बोझ भी इनके कांधों पर है। थैलेसीमिया के बाइस हर माह बच्चों के खून का इंतकाल लाजमी होता है। अमीदा शेख बच्चों के इलाज की सकत न रखने के बाइस हुकूमत से मदद की ख्वाह है। डॉक्टर्स ने अभी कहा हुआ है कि इन पे हाइड्रा उतना वर्क नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। तो अभी जो इनकी ट्रीटमेंट हुई है, जो इनको ब्लड लगे हैं, इनको गर्दन तोड़ का भी इशू आ गया था बीच में, तो उस वजह से इनके टेस्ट क्लियर नहीं आ रहे। तो 1 महीने बाद डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट करने को कहा है और ये कहा है कि इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, जो कि 1 करोड़ एक बच्चे का आता है। और मैं चाहती हूँ कि इससे सरकार से मुझे हेल्प मिले। बीमारी के बायस दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि वो इलाज की सेहतमंद होकर दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाएं। खेलने कूदने का और सब पढ़ाई का बहुत शौक है, तो हम वो पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि सर ने डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। घर पे हमें शौक है कि ट्यूशन पढ़ाए, हमें सपोर्ट करे कोई लोग जो हमारे पास इतने पैसे हो कि घर पे ट्यूशन पढ़ाए। अमीदा शेख सराई कढ़ाई समेत लोगों के घरों में काम करके अपने घर का चूल्हा जलाती है। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कल कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। ये मंसूबा अगले 10 दिन में ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। और वज़ीर आज़म कराची आकर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कहा तकरीबन 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद इंशाअल्लाह 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। लाहौर की कम उम्र लड़की ने वो काम कर दिखाया जो शायद हुक्मरान भी ना कर सकते। अपनी मदद आप के तहत यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए ना सिर्फ पनागाह बना डाली, बल्कि उनको पढ़ा लिखा कर अपनी तालीम तक कुर्बानी भी दे डाली है। इसी हवाले से मजीद बताएंगी रिजवाना शेख। खुद भी कम उम्र लेकिन बन गई सहारा मासूम बेसहारा कलियों का। कौम की बहादुर बेटी जोहा अरशद की काबिल रश्क काविश। स्टैंड सेट। जोहा कहती हैं बच्चों की महरूमियाँ उससे देखी ना गई। यहाँ उन्हें तालीम के अलावा हर किस्म की सहूलियात मैसर हैं। फूड, मॉडर्न एजुकेशन, इस्लामिक एंड आर्ट क्राफ्ट हो गया, साइंस हो गया, हर किस्म के रोबोटिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स एडवांस किस्म का हम सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। रहते भी यही हैं, टीचर्स आते हैं, कारी साहब आते हैं, सारा कुछ ये यहाँ पे ही इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। यहाँ रहने वाले बच्चों का कहना है उन्हें घर की कमी महसूस नहीं होती, उनका बेहद ख्याल भी रखा जाता है। मैं इधर 2 महीने से रह रहा हूँ और हमारी मैम जोहा बहुत ही अच्छी हैं। वो हमको मम्मा की तरह प्यार करती हैं। घर की कमी मुझे नहीं होती, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। मैम भी बहुत अच्छी है, सर भी अच्छी है। मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ, कुरान मजीद पढ़ता हूँ और मेरी जोहा में मम्मा पापा जैसा ख्याल रखती है। जोहा कहती हैं अल्लाह ताला ने भी यतीमों और मसाकीन की देखभाल करने का हुक्म दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे बच्चों से बेहद शफकत करते थे। हमें अल्लाह के हुक्म और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल करना चाहिए।
बेसहारा बच्चों को पनाह देकर जोहा राशिद ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। एहसास इंसानियत आज भी जिंदा है, जो मासूम फूलों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का बाइस बनी हुई है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ रिजवाना शेख, लाहौर रंग। और लाहौर में आइंदा माह सजेगी गुले दाऊदी की नुमाइश। 250 से ज्यादा इकसाम के खूबसूरत फूल पेश किए जाएंगे। आमिर सलामत। गुलहाए रंगारंग से है जीनते चमन। लाहौर में पीएचए की जानिब से खिजा में बहार का सामान, गुले दाऊदी की नुमाइश का एहतमाम। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की देखभाल और तैयारियों का सिलसिला जारी है। बागबान साल भर की मेहनत से 250 से ज्यादा इकसाम के गुले दाऊदी तैयार करते हैं। पूरी मेहनत होती पूरे साल की, ते असी बड़े प्यार नाल मुहब्बत नाल अपने बच्चों जैसे इहदी खिदमत करके ते असी फुल तैयार करते हैं। वाइस चेयरमैन पीएचए हाफिज ज़िशान रशीद का कहना है, दिसंबर में नुमाइश वबाई अमराज के मुश्किल दौर में चेहरों पर खुशी लेकर आएगी। गुले दाऊदी की नुमाइश करने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को इसका आगाज होगा और ये 22 से 25 दिन तक यहाँ पे रहेगी। लाल पीले गुलाबी अनगिनत रंगों की बहार लिए गुले दाऊदी की निगहदाश्त का असल हकदार बागबान है। फूल वैसे ही आंखों को ठंडक बख्शते हैं। अगर बात की जाए गुले दाऊदी की, तो ये रंग बरंगे फूल जो नुमाइश के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लोगों के लिए तफरी का बाइस भी बनेंगे। कैमरामैन सलीम शमशाद के साथ आमिर सलामत, न्यू न्यूज़ लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेओ।